घोसी कार्टून टीवी। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक भुलक्कड़ सियार अपनी पत्नी रीना लोमड़ी के साथ रहा करता था। सियार इतना भुलक्कड़ था कि वह कभी कभी अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाता था, और तो और कभी कभी तो वो खुद को भी पहचान नहीं पाता था। वो भूल जाता था कि वो एक सियार है। दोनों पति पत्नी एक छोटा सा गुफा के अंदर बड़े ही सुख से जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन सियार अपनी गुफा के अंदर बड़े ही आराम से सो रहा था। तभी रीना गुफा के अंदर आई और उसे नींद से जगाने लगी। ए जी, सुनते हो? जल्दी से उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी उठो। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर सियार हराते हुए नींद से जागा और नाराज होकर बोला, ओहो, अरे क्या हुआ? क्या बात है? इतनी जल्दी जल्दी नींद से जगा दिया। अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उठा। भगवान, तुम्हारी जैसी बहन किसी को ना दे जो अपनी भाई को ठीक से सोने भी नहीं देती। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी बहन नहीं, बीवी हूँ। बीवी। भगवान, तुम जैसा भुलक्कड़ पति किसी को ना दे जो अपनी पत्नी को ही बहन समझ रहा है। भुलक्कड़ कहेगा उठो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरी बीवी हो, मुझे माफ कर दो। रीना, आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम नाराज मत हो। ठीक है, बताओ क्या बात है? अरे हिरनी बहन के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं डर के मारे अंदर नहीं गई, इसीलिए तुमको नींद से जगाई। तुम हिरनी बहन के घर के अंदर जाकर देखो क्या हुआ है, कोई खतरा तो नहीं है। बहुत साल पहले की बात है। घोसी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक धूर्त सियार रहता था जो बहुत ही धूर्त मक्कर किस्म का था। वो हमेशा जंगल के जानवरों को परेशान करता था। इसकी वजह से जंगल के सारे जानवर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस गुफा के सामने बैठे बैठे जंगल के राजा बनने का सपना देखता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था। कई बार जंगल का राजा शेर सिंह उसे चेतावनी भी दे चुका था, लेकिन सियार सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। सियार हमेशा खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करता था। वह अक्सर दूसरे का किए गए शिकार चुरा लेता था और अपने से कमजोर जानवरों का खाना छीन लेता था। एक दिन की बात है, सियार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। सियार भी इन्हें जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। तब उसने उन सबको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी एक चिद्दिया उड़ते हुए आया और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तब भेड़िए ने उससे पूछा, अरे चिद्दिया भाई, सारे जानवर सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? भेड़िए की बात सुनकर चिद्दिया गुस्से में आकर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कहीं भी जा सकते हैं, तुम अपना काम करो। कौवे की बात सुनकर सियार मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो नाराज हो गई। मैं भी तो इसी जंगल का जानवर हूँ। क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ हाँ, पता है। कितना ख्याल रखते हो तुम इस जंगल का। मौका मिलने पर तो तुम मुझे भी खा जाओगी। फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आज जंगल के राजा शेर सिंह ने जंगल के सारे जानवरों को दावत पर बुलाए हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाना भी बनाया गया है। यह सब वहीं जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। अब समझ में आया? शेर सिंह जंगल के सारे जानवरों को दावत दे रहा है। लेकिन किस खुशी में? अरे सियार भाई, तुम जानते नहीं, आज शेर सिंह के बेटे का जन्मदिन है और वो इसी खुशी में सारे जानवरों को दावत पर बुलाए हैं। कौवे की बात सुनकर सियार गुस्सा होकर बोला, यह तो शेर सिंह ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जंगल के सारे जानवरों को निमंत्रण किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? क्या मैं इस जंगल का जानवर नहीं हूँ? मुझे इस जंगल में क्यों अकेला कर दिया गया? मैं जानना चाहता हूँ। पहले तुम इसके लायक बन जाओ कि वो तुम्हें निमंत्रण भेजें। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। और सुनो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। मुझे राजा शेर सिंह का यह बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा, तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। भेड़िए की बात सुनकर कौवे ने जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे सियार भाई, नींद में सपने देखना छोड़ दो। तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम कभी राजा नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चिद्दिया वहां से चला गया और सियार गुस्से में गरजने लगा। लेकिन गुस्से का क्या, अच्छे अच्छे पकवान का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। फिर भेड़िए ने बिन बुलाए शेर सिंह के घर दावत खाने पहुंच गया। जैसे ही शेर सिंह ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए भेड़िए के पास गया और बोला,
अरे सियार, मैंने तो तुम्हें दावत में निमंत्रण नहीं भेजा, तो तुम किस मुंह से यहाँ पर आए हो? अगर आ ही गए हो तो पेट भरकर खा लेना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। चलो खा लो। यह कहकर शेर उसके सामने से चला गया। तभी भेड़ी की नजर शेर सिंह के बेटे शेरू पर पड़ी। शेरू के सामने एक सोने का कंगन रखा हुआ था जो बहुत ही चमक रहा था। सोने के कंगन को देखकर भेड़ी की आंखें चमकने लगा और वह मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, ये सोने के कंगन अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। किसी भी हाल में मुझे इस कंगन को चुराना ही होगा, लेकिन बहुत सावधानी से काम को अंजाम देना होगा। ये कहकर भेड़िए ने चोरी छुपे शेरू के पास पहुंच गया और उसे बोला, अरे ये सोने का कंगन तो बहुत ही सुंदर है। क्या यह तुम्हारे कंगन है? किसने दिया है तुम्हें यह सोने का कंगन? हाँ, शुक्रिया, ये मेरा ही कंगन है। आज पिताजी ने मुझे तोहफे में दिए हैं। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम पिताजी के दोस्त हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पापा के दोस्त हूँ। मैं उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे थे, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा कंगन का ध्यान रखूंगा। मासूम शेरू चालाक भेड़िए की बातों में आकर वहां से अपने पिता के पास चला गया और सियार मौका देखकर वहां से भाग गया। इधर शेरू अपने पिता के पास पहुंच गया और बोला, आपने मुझे बुलाया पापा? आपका दोस्त सियार मुझे कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ पापा, और वो मुझे कंगन के बारे में भी पूछ रहे थे। सियार का नाम सुनते ही शेर सिंह चौंक गया और शेरू से बोला, क्या सियार तुम्हारे पास गया था और वो सोने का कंगन कहाँ है? वो कंगन तो आपका दोस्त भेड़िए के पास है, उसी ने कहा। मैं ध्यान रखूंगा। अरे बेटा, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक चोर है। मैंने तो उसे निमंत्रण भी नहीं भेजा था, वो खुद ही मुंह उठाकर चला आया। शेरू की बात सुनकर शेर सिंह को सारा मामला समझ में आ गया। वो समझ गया कि सियार उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन लेकर वहां से भाग गया है। शेर सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, वो सियार मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगाल लेकर भाग गया है। उसे अभी जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले आओ। इधर बड़ी खुशी से सियार पेड़ के नीचे बैठकर उस कंगन को देखे जा रहा था। तभी चिद्दिया उड़ते हुए उसके सामने आया और बोला, तुमने इस पर हद पार कर दी है। शेर सिंह बहुत गुस्से में है। उसने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कह दी है। मुझे लगता है तुम इस बार पक्के मारे जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौवे की बात सुनकर सियार डर के मारे कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह भाग कर जाए कहां। तभी उसने देखा कि शेर सिंह के सैनिक उसकी तरफ ही आ रहे थे। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया और छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिला। अचानक उसे एक तालाब नजर आया और वह तुरंत तालाब में छलांग लगाया। शेर सिंह के सैनिक तालाब के किनारे खड़ा होकर इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद वो वापस चले गए। इधर भेड़िए ने तालाब से सर उठाकर देखा, शेर सिंह के सैनिक चले गए हैं। तभी वह तालाब से निकलने ही वाला था। उसी वक्त तालाब के अंदर से रोशनी निकलने लगी और उसमें से एक जल देवी बाहर निकल आई। भेड़ी को देखकर जल देवी ने कही, मैं श्राप के कारण बरसों से इस तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप तभी टूटता जब कोई आलसी जानवर सोने की किसी चीज को लेकर इस तालाब में डुबकी लगाता। तेरी वजह से आज मैं श्राप से मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता क्या इच्छा है तेरी? जल देवी की बात सुनकर भेड़िए के मन में लड्डू फूटने लगा। बरसों से उसके मन में इस जंगल का राजा होने का इच्छा था। वह जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता है। फिर वह जल देवी से अपनी इच्छा के बारे में बताया। हे देवी, मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के रूप में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। फिर शेर की तरह ही शिकार कर सकूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तेरा सिर्फ शरीर और आवाज शेर जैसी होगी। अंदर तेरी आत्मा भेड़िए की ही रहेगी। गलती से किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना। अगर तू मारा गया तो तेरा शरीर असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर जलदेवी गायब हो गई और सियार शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब वो पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वो बहुत खुश हो गया। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास डड़वापर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान के घर अलेक्स नाम का एक भैंस रहता था। एक दिन किसान काम के सिलसिले में खेत में गया था। तभी अलेक्स हरी हरी घास के लालच में जंगल के अंदर चला गया।
जंगल में हरी भरी घास देखकर वो खुश हो जाता है और अपनी मस्ती में घास चढ़ने लग जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस जंगल में शेर जैसा भयानक जानवर है जो उसे किसी भी वक्त अपना शिकार बना सकता है। इस सबसे अनजान एलेक्स अपनी खुशी से घास चढ़ने लगता है। उधर जंगल का राजा शेर शिकार के लिए गुफा से निकलता है। गुफा के बाहर एक सियार खड़ा था। तब शेर उसे पूछता है, अरे सियार, बताओ आज मुझे जंगल के किस तरफ शिकार के लिए जाना चाहिए? महाराज, मेरे ख्याल से आपको घने जंगल में जाने के बजाय गांव के नजदीकी जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि महाराज जंगल के जानवर आपके शिकार के अंदर जान गए हैं, इसीलिए उन्हें शिकार बनाना मुश्किल है। लेकिन गांव के नजदीक जंगल में गांव का जानवर घास चढ़ने आते हैं और वह आपके बारे में जानता भी नहीं, फिर उन्हें शिकार बनाना आसान होगा। हाँ सियार, तुम सही कह रहे हो, मुझे गांव के नजदीक ही जाना चाहिए। महाराज, मैं तो हमेशा ही आपको उचित सलाह ही देता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप मुझे अपना सलाह कर रख लीजिए। ठीक है, रख लूंगा। अभी तो मैं शिखर की जल्दी में हूँ। इतना कहकर शेर वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एलेक्स भैंस दिखाई देता है और उसे देखकर वो रुक जाता है और कहता है, अरे ये कौन सा जानवर है? आकार में तो मुझसे भी बड़ा है। अगर मैं इसका शिकार करूंगा तो मुझे 2 दिन तक भरपेट भोजन मिलेगा। उधर हरी भरी मीठी घास खाकर एलेक्स का पेट भर चुका था। फिर वह जोर से डकारता है। इतना भयानक आवाज सुनकर शेर घबरा जाता है और अपनी गुफा की तरफ दौड़ने लगता है। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह अपने इलाके में कोई दूसरे जानवरों को रहने नहीं देता। हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से काट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यहीं रहेंगे, क्योंकि यह जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कही। हम आज से यहीं रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं कट जाएगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, तब गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ा, तो वो उन्हें वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुंच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम लोग नए आए हो? भैया, यहाँ बहुत सारा हरी हरी घास है। यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरण और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर के आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहां से बीच में आ गए? हिरण कहां है? मुझे अभी अभी हिरण की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरण हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरण और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई।
यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसीलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए, वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरण और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मर जाते न जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खादा भाई, अब हम चलते हैं। हिरण और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वहीं शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरण हिरनी का जो पता बताया, लेकिन वहां तो कोई हिरण नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरण्य है। एक जगह कहाँ रुकते हैं, किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। तूने फिर से मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज देगी और तू यहां से भाग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा फूट गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है, शिखर लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा फूटा है वह बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वह कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाह कर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। सेठ ने सोचा, गधा है लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूं, फिर इसे मारता हूं। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहां मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएंगे। क्या मतलब? मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूं महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़ा होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। बहुत दिनों पुरानी बात है। जैनापुर में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी शेर रहा करता था। शेर का एक खास अनुचर था जो एक तेंदुआ था। तेंदुआ दिन भर जंगल में घूमता रहता और शेर के पास जाकर जंगल के सारी खबरें बताता रहता था। उसी जंगल में 2 भैंस भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था बीरू और दूसरे का नाम था जाम्भो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों सुबह से शाम तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों भैंस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर दोनों देखते हैं कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ पेड़ के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा है और उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है खा ले। थोड़ी ही देर में तू मेरा खाना बनेगा। तेरा गाजर खत्म होगा और तू मेरा निवाला बनेगा।
तेंदुए की यह बात बीरू और जाम्बो ने सुन लेते हैं। फिर वो तेजी से खरगोश के पास जाते हैं और उसे सावधान कर देते हैं। अरे खरगोश, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक तेंदुआ तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा तेंदुआ? कहाँ है वो? किस तरफ है वो? अरे खरगोश, वो उस पेड़ के पीछे है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर तेंदुए को देख लेता है और उसे देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। फिर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। तभी तेंदुआ पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों के सामने आया और कहा, तुम दोनों ने यह ठीक नहीं किया। मैं उसे खाने वाला था। मेरे मुंह से निवाला छीनकर यह अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी के मुंह का निवाला छीनना बहुत गलत बात है। यह कहकर तेंदुआ वहाँ से चला गया। तेंदुए के जाने के तुरंत बाद ही शेर वहाँ पर आ गया और पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा, अरे वाह, इतने मोटे ताजे भैंस। इनमें से अगर एक को भी खत्म कर दिया तो मेरा 3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। उधर बीरू जाम्बो ने पेड़ के पीछे छिपे शेर को देख लिया। जाम्बो, जल्दी भागो यहाँ से। उस पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो वह हमें पकड़ लेंगे। ये कहकर दोनों भागने लगे और शेर भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक गए। फिर बीरू ने कहा, सुनो जम्बो, अगर हम इस तरह भागते रहेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों को वो एक साथ नहीं मार पाएगा। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर शेर की तरफ मुड़ गए। उधर शेर भी इस तरह दोनों को पीछे मुड़कर खड़ा होते देखकर आश्चर्य हो गया। फिर वो भी थोड़ी दूरी पर रुक गया और बोला, अरे तुम दोनों इस तरह से रोक क्यों गए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। ठीक है, कर लो शिकार। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और हमारा शिकार कर लो। ये कहकर दोनों एक साथ शेर की तरफ भाग निकले। दोनों को एक साथ अपनी ओर आता हुआ देखकर शेर घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फाट जाएगा। अभी भाग जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर शेर वहां से भाग निकला। और बीरू जाम्बो भी थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर राहत की सांस लेकर बीरू बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। दोनों को एक साथ आता देखकर सिर डर के मारे भाग गया। इस तरह हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। यह कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले गए। बहुत दिनों पुरानी बात है। घाघरा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा गिरधारी सिंह भी सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारे जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल है, पर जो खुशी और शांति हमारे जंगल में है वह किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल बहुत पसंद है। यहाँ कोई हिंसा नहीं, हम सब कितना मिलजुल कर रहते हैं, है ना? क्योंकि बाकी सब जंगल के राजा हमारे गिरधारी सिंह है, साथ थोड़ी ना है। तुमने तो ठीक ही कहा इरम भाई। मैंने तो सुना है कि काफी जंगल के राजा इतना बदमाश है कि जो उन्हें भूखल गति है तो वो अपने ही जंगल के जानवरों को शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वह तो भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। इस तरह जंगल के जानवर आपस में बातें कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सारे जानवर अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी भागती हुई वहां पर आती और फिर से सारे जानवरों को इकट्ठा करती है। फिर कहती है, अरे भाइयों, तुमने सुना हमारे पास वाले जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर को आज तक किसी ने देख भी नहीं पाए हैं। चोर बहुत ही शातिर। लोमड़ी बहन, क्यों हमें फालतू में डरा रही हो? हमारे जंगल में तो क्या, हमारे पास वाले जंगल में भी आज तक चोरी नहीं हुई। बेकार की बातें बंद करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं अपने कानों से जो सुनी है वही तुम सबको बता रही हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने पास वाली जंगल में गई थी। उसकी जंगल में कुछ से चोरी हो रही है। इस खबर को सुनकर मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी सतर्क कर दूं। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने एक भी काम अच्छे नहीं किए, इसलिए हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। हाथी भाई, तुमने ठीक ही कहा। वैसे भी सोने का समय हो गया है। इसकी तो आदत ही है सब कहानी खराब करने का। चलो भाइयों, लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सब जाकर सो जाते हैं। इधर लोमड़ी ने जब खबर सुनी थी तब से उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसीलिए वो सारी रात सोती नहीं है। एक उल्लू से बातें करती रहती है। अगले दिन सुबह बंदर रो रहा था।
उसके रोने की आवाजें जंगल के सभी जानवर उसके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? हाथी भाई, काश मैं कोई सपना देखा होता, पर यह तो हकीकत है। मेरे घर में चोरी हो गया है। बहुत मेहनत से जंगल में ढूंढ कर केले कर जमा करके रखे थे, ताकि केले की तलाश में मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। पर आज सुबह मैंने देखा कि मेरा एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? क्या चोरी, और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं। हिरन भाई, पर जिसने भी चोरी किए हैं वह बहुत चतुर है, क्योंकि उसने मेरे हाथ में पकड़े हुए केले भी चोरी कर लिया है। कल रात केला खाते खाते मैं सो गया था और एक केला मेरे हाथ में था। मैंने कल रात को कहा था ना कि हमारी पास वाली जंगल में चोरी हो रही है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कहीं तुमने तो ये चोरी नहीं करवाई ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके? सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? मैं बंदर के केले क्यों चुराऊं? मैं तो केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ है। मेरे जब भी मन चाहे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ, और चोरी की बात साबित करके मुझे क्या मिलेगी? इतना खाकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। इधर किसी भी जानवरों को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। उस लोमड़ी को ही चोर समझने लगे, और इसीलिए लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। हमारे जंग तो लगता है इस लोमड़ी ने ही चोरी की है। सुनो भाइयों, आज कोई मत सुना, और जब वो चोरी करने आएगी हम उसे हाथ पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएंगे। सभी जानवर हाथी की बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वह सारी रात नहीं सोते। सबने मिलकर लोमड़ी पर ही नजर रखते हैं, और आधी रात लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है, तब हाथी देखता है कि इस बार उसके घर में चोरी हो गया है। अरे ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या? इसका मतलब तुम लोग सारे रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे, और वो भी मुझ पर शक है। इसलिए हे भगवान, क्या होगा तुम सबका? अरे भाई रुको, लड़ना झगड़ना बंद करो। ये फालतू की बात है। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है। हम सबको एकजुट होकर उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वह हम सबको लूट लेगा। अब हम रोज रात ऐसे जाग तो नहीं सकते ना, और क्या पता वो चतुर चोर दिन में चोरी कर ले तो। लोमड़ी बहन सही कह रहे हैं हाथी भाई। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा के पास जाना ही होगा, और उन्हें बताना होगा कि जंगल में किस तरह से चोरी हो रही है, और इस चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करें। गिरधारी राज की तो तबीयत खराब है। इस समय उसे ये बात बताना ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारी वजह से उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यहाँ खड़े यह सब सोचोगी ना तो चोर को नहीं पकड़ पाओगे। इस बात को हमें गिरधारी राज से बताना ही होगा, क्योंकि गिरधारी राज ही इस चोर को पकड़ सकते हैं। वो राजा है हमारे जंगल का। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत है रही है। अब हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा कि जंगल में और चोरी ना हो। फिर सभी जानवर निराश होकर गिरधारी राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद गिरधारी सिंह खाता, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। तुम सब इतनी देरी क्यों कर दी? महाराज, मैंने तो इन सब को पहले ही कही थी, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं की। इसीलिए इन सब ने आपको कुछ बताया नहीं, और जब चोरी बढ़ गई तब यह सब हार मानकर आपके पास आ गए। महाराज, हम सब से गलती हो गई। हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए। चोर हम सबको परेशान कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अभी आप सब घर जाए और शाम को मुझसे मिलने आएगा। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। घर जाकर उन सब ने आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उन सब की घरों में चोरी हो चुकी थी। यह सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान होकर फिर एक बार शिराज के पास जाते हैं और सारी बात खुलकर बताते हैं। महाराज, अब तो सोचने का भी मौका नहीं रहा। जो कुछ भी करना है आपको अभी करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत चालाक है। हाँ महाराज, घर खाली देखते ही वो फिर से आकर चोरी कर लिया। अब सोचने का वक्त नहीं है महाराज, कुछ कीजिए और जल्द ही चोर को पकड़िए। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतनी जल्दी परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? मैंने तो तुम सबको शाम के वक्त आने के लिए कहा था। अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर आपके पास आए थे, और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया।
इसीलिए हमें अभी आपके पास आना पड़ा। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम सबका सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अभी हम सब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। आप जल्दी कुछ कीजिए महाराज। किसी को जंगल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोने का नाटक करें और मैं अपनी कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा दूंगा और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उस पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूं कि वो चोर कैसे भागता है। शेराज के कहने पर सारे जानवर ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब तेंदुआ दबे पांव आता है और सभी जानवरों को सोया हुआ पाता है, तब वह हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ है जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सब की घरों में चोरी की थी, लेकिन फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं तो चोरी के इरादे से यहां आया हूं और चोरी करके ही जाऊंगा। तब तेंदुआ चोरी करने के लिए सबसे पहले हिरण के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वह बंदर के घर में जाता है और वहां से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरियां करने के बाद तेंदुआ खुद से कहता है, बहुत देर हो गया है, बस और एक घर में चोरी कर लेता हूं। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसकी घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है। बस इसीलिए ही इसका घर अभी बाकी है। इतना बोलकर तेंदुआ खरगोश के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सब जानवर उसे पीछे से घेर लेते हैं। तो तू है वो चोर और इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पड़ा ही जाता है। यह खाकर गिरधारी तेंदुए को जेल में बंद कर देता है और उस दिन से जंगल में चोरियां भी बंद हो